सर, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे आर्क आई। आर्क आई। तो आर्क आई क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट सावधानी है। आर्क आई तो एक प्रकार का साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो। आर्क जो वेल्डिंग ट्रेड है अपनी, उसका। तो आर्क आई कहते किसे हैं? सबसे पहले तो हमें ये नाम नॉलेज होना चाहिए, आर्क आई किसे कहते हैं। तो आर्क वेल्डिंग करते समय नंगी आंखों से कुछ सेकंड तक, आपने जब कोई आर्क वेल्डिंग कर रहा होता है, आप अक्सर देखा है वेल्डिंग ट्रेड से संबंधित भी हो, या आपने कभी वेल्डिंग करते समय देखा होगा, तो वेल्डिंग करते समय वहां पर का दो चीजें होती हैं। एक तो चिंगारी उठती है, दूसरा एक फ्लैश होता है, और तीसरा धुआं। तीन चीजें होती हैं। तीनों ही अपने वेल्डर के लिए, जो वेल्डिंग कर रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए हानिकारक है। प्लस में जो सामने वाला व्यक्ति देख रहा है उसके लिए भी हानिकारक है। उसके लिए क्या हानिकारक है? आर्क का धुआं और जो फ्लैश है, वो दोनों चीजें। और जो वेल्डिंग कर रहा है उसके लिए जो स्वेटर उठते हैं वो हानिकारक है, और बाकी तो है ही। तो आर्क आई किसे कहते हैं? आर्क वेल्डिंग करते समय नंगी आंखों से कुछ सेकंड तक आर्क फ्लैश या आर्क लाइट देखने पर आंखें खराब हो जाती हैं, सूज जाती हैं। इनमें दर्द होता है। दर्द नहीं, बहुत दर्द होता है। मतलब जिसकी आंखों में लाइट लग जाती है उसको पता चलता है क्या होता है। तो तथा पानी भी काफी निकलता है। इस तकलीफ या दुख को आर्क आई या आर्क फ्लैश कहते हैं। ऐसा होने पर कुछ घंटों बाद आंखों में ऐसा लगता है जैसे रेत डल गई हो। यह कष्ट अस्थायी होता है, लेकिन जब आंखों में लाइट डल जाती है तो ऐसे लगता है कि भाई आज तो गए काम से। अब मैंने वेल्डिंग क्यों किया, आज के बाद मैं वेल्डिंग करूंगा ही नहीं। मतलब ये जो कनपट्टी होती है, यहाँ दर्द होता है भयंकर, आंखों से आंसू निकलते हैं। तो अपने जैसे ये अपनी आंख हो गई, ये हमारी आंख हो गई। तो इसमें क्या दर्द कहाँ होता है? ये आपने आंखों में देखा होगा कि यहाँ एक लाल लाल सी धारी सी रहती है हमारी आंखों में। कईयों को दिखता है, कईयों को नहीं दिखता। लेकिन जब आर्क आई लग जाती है तो ये जो नसें होती है, ये अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। मतलब ये उठ जाती है, इनका आकार बड़ा हो जाता है। क्यों? धुएं की वजह से और फ्लैश की वजह से। तो यही नसें, जब हम आंख बंद करते हैं या पलक जपते हैं, तो या आंख बंद करके कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो ये चीजें क्या है, अपने आंसुओं के रूप में बाहर आता है। तो ये दर्द, आंखें बंद नहीं हो पाती, और ये अपने आंखों से पानी टपकने लग जाता है। तो ये क्या है? ड्रॉप्स। ये अपनी आंख हो गई, और ये क्या हो गया? आरकाई हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग करते समय आर्क को कुछ सेकंड के लिए नंगी आंखों से देखने के लिए, या फ्लैश को ऐसे देखने के लिए, हमारी आंखों में उसका प्रभाव पड़ता है, या आंखों में धुआं चला जाता है, या फ्लैश से रिफ्लेक्शन से हमारे आंखों में लाइट लग जाती है। इसी को हम आर्क आई बोलते हैं। जो कि जैसे आपने लोकल भाषा, लोकल में आपने देखे, आर्क आंखों में आई फ्लू बोलते हैं। जैसे लोकल एक अपने आंखों में एक ऐसा कुछ सीजन आता है जैसे कि क्यों होंठ फट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आंखें भी आती है। लोकल भाषा में उसको बोलते हैं भाई मेरी आंख आ गई। तो ठीक उसी प्रकार का एक ये वेल्डिंग का एक साइड इफेक्ट है।
इसको आर्क आई बोलते हैं। तो ये कष्ट क्या है, जब आर्क आई है तो इसका क्या है, 2 दिन तक असर रहता है, 2 दिन या 48 घंटे तक इसका असर रहता है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये धीरे धीरे स्वतः भी आराम से सही हो सकता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए या वेल्डिंग चश्मे पहनने चाहिए। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और नंगी आंखों से इसको अपने नहीं देखना चाहिए। और ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो फिर अपने को एक मिश्रण आता है, आपको बता देते हैं। उस मिश्रण से अपन इसको आंखों में से दर्द को भगा सकते हैं। ये होता है बोरिक एसिड। ये कौन सा होता है, बोरिक एसिड। तो इसको कितनी मात्रा में लेंगे, 200 गेंस। दूसरी आती है सल्फेट ऑफ जिंक। सल्फेट ऑफ जिंक। इसकी मात्रा कितनी है, 10 गेंस। दस ग्रेन्स। तीसरा आता है एड्रेनिलीन। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। इसके लिए हम क्या मिश्रण तैयार करेंगे, बोरिक एसिड 200 ग्रेन्स, सल्फेट ऑफ जिंक 10 ग्रेन्स, एड्रेनालिन सॉल्यूशन 200 ml, डिस्टिल्ड वाटर 1 पॉइंट्स। तो इसको मिला करके अपन यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या, अंधेरे कमरे में आंखों पर गीला कपड़ा रखकर तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि हमारी आंखों का दर्द खत्म नहीं हो जाए। या दूसरा है, आंखों को जैसे अपन घर में चाय बनाते हैं तो चाय छानने के बाद जो चाय बच जाती है जिसको अपन फेंकते हैं, उस चाय पत्ती को अपन एक पोहा बना के सूखे कपड़े में, सूती कपड़े में डाल के, तो 2 भागों में बांट के आंखों के ऊपर अपन उसको रख सकते हैं और कपड़े में लपेट के उसका पानी वगैरह अच्छी तरह निकाल के निचोड़ के अपने आंखों पर रख के रात को भी सो सकते हैं या दिन में भी सो सकते हैं, जिससे हमें बहुत आराम मिलता है। कुछ क्या, आलू को चिप्स काटते हैं, आलू को चिप्स काट के अपनी आंखों में रख लेते हैं, जिससे आराम मिलता है। और भविष्य में अगर आपके आंख आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। ये कुछ समय का होता है, असर इसका समाप्त हो जाता है। ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। ज़्यादा आंखों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि ऐसे अपने आंखों को ऐसे खुजलाते रहें, दबाते रहें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारी आंखों में नुकसान हो सकता है, हमारी देखने की क्षमता में कमी हो सकती है। तो ये आर्क आई एक बहुत ही खतरनाक रोग है, अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो इसलिए हमेशा हमें हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग चश्मे या फिर रंगीन चश्मों का हमेशा उपयोग करना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स या जिन भाइयों ने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। तो आशा करता हूं कि आर्क आई की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।